इसी के लिए वो साध्यतावच्छेदक धर्मावच्छिन्न, साध्यतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न, साध्यनिष्ठवच्छेदकता निरूपित, साध्यवनिष्ठ प्रतियोगिता भेदाश्रय निरूपित, हेतुतावच्छेदक संबंधावच्छिन्न वृत्तित्वाभाव व्याप्ति। ये विश्वक्सेन गुरु जी, हम उनसे साथ इसको घटवाए। हमको गुरु जी पढ़ाए थे, गोरखपुर वाले शुक्ल गुरु जी, समझे। और आपके वो जो पढ़ाए साकत द्वीपीय ब्राह्मणों में आपकी नानी के वो मामा थे, समझे। जो इतने शास्त्र और ऐसे ज्योतिषी थे और ऐसे नैयायिक थे कि दिनकरी रामरुद्री के अंदर उन्होंने जगह 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 अंडरलाइन कर दिया था कि ये आक्षेप योग्य है, यह निग्रहीतव्य है, निग्राही है। वो जगह जगह गोरखपुर वाले गुरु जी हमारे कहते थे, मर्दवा इतना तगड़ा था है कि का कहीं तो उसके हम कि दिनकरी रामरुद्री में जगह जगह छेबा लगा दे ले रहा। मतलब विंध्येश्वरी प्रसाद गुरु जी महाराज जी को, जो मतलब विंध्येश्वर प्रसाद, विंध्येश्वरी प्रसाद गुरु जी तो हमारे वेद वाले गुरु जी थे, और आप तो विंध्येश्वर प्रसाद पांडे, उनके लिए जो कि हमारे निग्रहाचार्य जी की नानी के मामा थे। संयोग देखिए। और आज तक भारतवर्ष में बड़े बड़े धर्माचार्य, बड़े बड़े शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बारकाचार्य, मध्वाचार्य, सब जगह शाकत द्वीपीय ब्राह्मण लोग हैं। और जहाँ तहाँ उन लोगों का सम्मान होता है, उनके मठे में रहते हुए जरूरी नहीं है, लेकिन वहाँ सब जगह सभी आचार्यों ने इसको माना है कि हाँ शाकत द्वीपीय ब्राह्मण होते हैं। शास्त्रों में कहीं इनकी आलोचना नहीं है, कहीं निंदा नहीं है, कहीं कुछ नहीं। और बड़े बड़े दिग्गज प्रकांड विद्वान इसी शाकत द्वीप वंश में उत्पन्न हुए, जिसको हमारे चेला राघवाचार्य जगत गुरु महाराज जो हैं वो कह चुके हैं अपने उसमें कि हाँ आर्यभट्ट थे तो 12 अमीर थे। चाणक्य तक के लिए यहाँ तक के लोगों ने कहा कि वो भी शाकत द्वीपी थे। बाणभट्ट, मयूर भट्ट, मयूर भट्ट, निर्णय सिंधु वाले, कमलाकर भट्ट, कमलाकर भट्ट जो निर्णय सिंधु करने वाले, ये सब जितने बड़े बड़े प्रकांड विद्वान हुए, ये सब म्लेच्छ थे। हैं? ये सब म्लेच्छ थे और ईरान से आए थे। ये कहाँ से आए थे भाई? ये बात तो समझ में नहीं आती है। सब लोग जानते हैं। अब कोई कहे कान्यकुब्ज हैं तो वहाँ से आए हैं, तो द्रविड़ जो है, आर्य जो है मध्य एशिया से आए हैं, और आर्य और द्रविड़ इन दोनों ब्राह्मणों को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा किया जाए। इस तरह से जो षड्यंत्रकारी लोग भारतीय सनातन समाज को ध्वस्त करना चाहते हैं, वही शुरू में अंग्रेज ने जातीय जनगणना करवाई थी कि जातियों में इनको ऐसा अभिमान जागृत करो। नहीं तो कहीं शास्त्रों में कहाँ आखिर दलन किया गया है शूद्रों का हमारे यहाँ। बातें करना है और तो कुछ करना नहीं है, तो बातें करने में क्यों पीछे रहे आखिर? है मुखमस्ती वक्तव्यम 10 हस्ता हरित की, मुँह है तो बोलने चाहिए कि हम 10 हाथ लंबे हर रहे देखें। मुँह है हमारे तो हम बोलेंगे। हम बोलेंगे कि ये सब जो है म्लेच्छ है, ये जो है देश को नष्ट करने वाले हैं, हम बोलेंगे। क्योंकि हमको हमारे हिसाब से तो इतिहास पढ़ाया नहीं। स्वान सिद्ध हो गए ना हम बोलने के चक्कर में। हाँ, आचार्यों के स्वान सिद्ध हो गए हम ना बोलने के चक्कर। हाँ भाई, हाँ हम आचार्यों के स्वान सिद्ध हो गए। बताइए अब कहाँ तक कहा जाए कौन स्वान हो गया? हम इनके स्वान हो गए कि हमारे स्वान हो गए? कौन किसका स्वान हो गया भाई? मैं शाकत द्वीप के पक्ष में बोला तो मैं इनका स्वान हो गया, या हमारे पक्ष में कुछ बोले तो हम ये हमारे स्वान हो गए। हम कोई भी स्वान किसी के नहीं हैं। हम सब लोग भगवान वेद के और वेद वेद्य परमात्मा के रथ्यासुनामन्यतमो भवेयम, उन भगवान के वेद मंत्रों की ध्वनि जिस गलियों में गूंजती हुई भगवान की शोभा यात्रा निकलती है, ऐसी गलियों का मैं कुत्ता बनूं, ऐसा हमारे पराशर भट्ट स्वामी कहते हैं, जो पूरे स्वामी जी के पुत्र। हम उन भगवान वेद के लिए हैं। हमें भगवान वेद के लिए स्वान बनने में, गधा बनने में, भगवान स्वर बन गए जब, भगवान स्वर बन गए जब, तो हमको स्वान बनने में क्या है?
भगवान ही वेद रक्षणार्थ, वेद सिद्धांत रक्षणार्थ, भू रक्षणार्थ, भूमंडल रक्षणार्थ श्वान बन जाते हैं, घोड़ा बन जाते हैं। भगवान हयग्रीवावतार, हयग्रीव नाम के दैत्य का वध करने के लिए हयशिर उपाख्यान अलग से ही इतना विस्तृत ग्रंथ, मैंने व्याख्या ग्रंथ स्वतंत्र से अलग से लिखा है वो महाभारत का स्तोत्र वर्णन शास्त्र में। इसी समय सबसे बढ़िया तो निग्रहाचार्य जी भाग्यशाली है कि इनकी पत्नी इन्हीं के रूप स्वरूप गुण धर्म के अनुसार मिल गई हैं। वशिष्ठ और अरुंधति की तरह मानो कि वो इनकी तपस्या में भी सहभागिनी है। 4 महीना तपस्या करते रह गए काम रूप में, तो वो भी तपस्या करते रह गए। माने इस तरह से तपस्या करने के लिए, धर्म पालन करने के लिए जो पत्नी है वही न धर्म पत्नी है। धर्माय पत्नी धर्म पत्नी, धर्म के लिए जो पत्नी है वो पत्नी है ना। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, बिना यज्ञ में संयुक्त हुए पत्नी शब्दवय नहीं उसके लिए होगा, पत्नी तो ही नहीं होगा उसमें। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये सब गंभीर विषय हैं, इन सब चीज़ों का चिंतन होना चाहिए। और शास्त्रों की रक्षा हम लोगों को करने के लिए कोई भी अपमान कोई करे, कोई कुत्ता भी हमको बताए, चाहे सुअर बतावे हमको, रक्षा सुनामन्यतमो भवेयम, हम तो उस सिद्धांत के आचार्यों के परंपरा के हैं कि भैया मोहिन कछु बांधे कैलाजा, कीनी चहूँ निज प्रभु कर काजा। हनुमान जी स्वयं कहते हैं, कहते हैं कि ये सब लोग बांध लिए हैं, किंतु रामस्य प्रीत्यर्थम विषहिष्ये हमीदृशम कामं खल्व हमप्येक सवाजरथ कुंजराम लंकाम नाशयितुम शक्तः तस्येष तो निश्चय। कहते हैं ना कि उनका निश्चय ये नहीं तो मैं तो अकेले इनको रगड़ दूँ, जितने राक्षस हैं उनको सबको समाप्त करके वहीं मटियाँ मेट करके फूंक ताप के चला जाऊँ। लेकिन ऐसा निर्णय नहीं। हनुमान जी खुद कह रहे हैं, रावणवास कह रहे हैं, सीधे मुँह पर कह रहे हैं रावण के सामने, सर्वान् लोकान् सुसंहृत्य स्वभूतान् सचराचरान् पुनरेव तथा स्रष्टुं शक्तो रामो महायशाः देवासुर नरेंद्रेषु यक्ष रक्षो मृगेषु च निहितं परिपश्यामि। जो उसको मैं देख ही नहीं रहा हूँ, जो राघवं प्रति युद्धेत, मन राघव राम जी के साथ जो युद्ध कर सके, तो कहाँ तक कहें। इतनी बातें हैं, लेकिन कहते हैं मोहिन कछु बांधे के लाजा, हमको कोई बांधने का हमको लज्जा नहीं। हमको राम जी का काम अभी हम बताते हैं कि हम बंद करके कितना बड़ा काम कर लिए। कितने बार जासूसी उपन्यास में जासूसवा जब पकड़ लेता है, जासूस पकड़ा जाता है और चाहे उसको बेहोश कर देता है, ले जाता रहता है और तब उसको होश आ जाता है, तो ये बेहोशी का नाटक वो करके आँख मुनमुना करके देखता रहता है, पूरा रास्ता पूरी बातें सुनता रहता है, समझते हैं कि बेहोश है बेहोश है बेहोश है। और उसी तरह वो ऐसे हनुमान जी की पूँछ में लगाए, सोचे बंधा है, जब आग लग गई तो भी बंधे रहा। और फिर सोचता है इन मूर्ख लोगों के द्वारा बंधन में पड़ना है, कहाँ की बुद्धिमानी है, इस बंधन को मैं तोड़ देता हूँ। और तोड़ करके छलांग लगा करके आग लगा दिए, लंका दहन कर दिए। बोलो वीर बजरंग बली की जय। तो वीर बजरंग बली हो गए, वीर बजरंग बली की जय। वीर भी हैं, बजरंग भी हैं, बली भी है। वीर वही होगा जो बजरंग होगा, बजरंग शब्द बिगड़ करके बजरंग बन गए। और बली है, हमारे रामचंद्र परमहंस जी कहते थे, जब कांग्रेस की सरकार थे, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, तो रामचंद्र परमहंस जी कहे, अगर आप नहीं खोलेंगे राम जन्मभूमि का ताला तो मैं समझूंगा कि ना आप वीर हैं, ना आप बहादुर हैं, ना आप सिंह हैं। रामचंद्र परमहंस जी बोलते थे, ऐसा बोलते थे। हमको बहुत वक्तव्य देते समय उनकी बार बार स्मृति में बातें याद आ जाती हैं। चाहे आचार्य धर्मेंद्र जी जब बोलते थे, उनकी बातें ऐसे आ जाती हैं, इस तरह बोलते थे बाबदूक शिरोमणि लोग। तो वो सब विषय, तो आप लोगों को मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूँ भैया कि आप वेद पढ़िए, व्याकरण वेद के अर्थ को समझने भर का पढ़िए। ये नहीं कि अंग को ही अंगी बना दीजिए। अंग को ही अंगी बना दोगे तो व्याकरण में शास्त्रार्थ करते रह जाओगे और वेद का वास्तविक अर्थ भी आपको पता नहीं चलेगा। निषाद स्थपतिम याजेत में अर्थ करने लगोगे। निषाद जो है वो किसी स्थपति को बुलावे और उससे काम करवावे। मतलब ईंटा गारा, दीवार उवाल बनवावे, ईंटा ऊँटा रख करके इस तरह यही अर्थ करना शुरू करोगे।
इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग वेद को अंगी समझिए। प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, प्रधान जो है 6 अंगों में व्याकरण है। प्रधाने च कृतो यत्न फलवान भवति।